क्योंकि वापस आ रहा है, तो क्या लगा कि रूमर तो नहीं है, ये सोशल मीडिया में चल पहले तो रहा है? रूमर लगती थी 2014 में आने वाला था, लेकिन रातों रात स्मृति मिनिस्टर बन गई। 2025 के अप्रैल से ये बात मैं सुन रही थी, मुझे फोन ही नहीं आ रहा था। फिर मेरे को ऐसे लगा यार ये लोग फोन नहीं कर रहे, क्यों की बन रहा है, मुझे कैसे फोन नहीं कर सकते। फाइनली मैं स्पेन चली गई हूँ। मैं स्पेन के एक बीच पे बैठी हुई हूँ, मस्त हम पानी के बाहर टाइम पास कर रहे हैं, मेरा फोन बजता है। हम वरुण तो बालाजी से है, एंड फोन रखते ही ना मैं जोर से चिल्लाई और screamed out in glee and people are looking what has happened to her. I don't know how क्योंकि happened. Please, yes. So मेरा एंट्री शॉट में ना कुछ झुकी पड़ के मैं टर्न फ्रॉम द स्विंग एंड आई स्माइल, दैट्स माय एंट्री। तो एक ना वहाँ पे वो दूसरे साइड पे वो ऑडिशंस देख रही थी, दैट्स शोभा। That's how I get goosebumps every time I talk. That's how क्योंकि happened. और जब शोभा को इतना अच्छा रिस्पांस मिला, लोग प्यार कर रहे हैं, पहचान रहे हैं सड़कों पे ना। मैं एक बार जयपुर में एक एड शूट कर रही थी, तो he knew the police guys, so they had extra protection, but they also did not realize it was an actual lathi charge because the people were not ready to let go of my car only. जिन्होंने इस प्यार को क्या नाम दूं बनाया ना, उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया था नजर के लिए। Initially, the Diane was supposed to be there only for 2 episodes. Because they saw that my character was working, because they saw that I could also do everything because I had that range. They changed everything. But then you were on a break. Because I got married जब मैं 23 की थी, you know, उस वक्त इतना काम कर रही थी कि वो ठहराव कभी आया ही नहीं लाइफ। तो उस वक्त मुझे बहुत कॉल्स आते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अपने बेबी को लेकर आइए ना। मुझे वो एक मेकअप रूम में बच्चा रहे पूरा दिन, मुझे वो नहीं चाहिए था, वो एक्सपोजर ही नहीं चाहिए था, तो मैंने मना ही कर दिया। Then people obviously accepted it कि अब ये काम नहीं करेंगी। आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, एक ऐसी गेस्ट जिन्होंने कई सालों आपको एंटरटेन किया है और हर चैनल इनको कहता है कि हमारी प्रोडक्शंस में प्लीज काम करें। सो प्लीज वेलकम द फाइनेस्ट एक्टर पॉसिबल, रितु चौधरी सेठ। रितु मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you and hello to the audience of the show and I am so happy and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और इस माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ने वाली हूँ, अंकित के साथ जुड़ने वाली हूँ। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। सो और मैं आपकी सीधा हैप्पी मोमेंट से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज आई नो आपको एक्टिंग का शौक था, जल्दी से हुआ, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वाई एक्टिंग, क्यों आप एक्टिंग में आई? एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्टिंग कभी मेरा एंड गोल था ही नहीं लाइफ में। मैं बहुत आई वाज वेरी स्टूडियस एंड मुझे पढ़ाई से बहुत लगन थी एंड मैं ऐसे ही अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी, तो उनके घर पे उनके एक फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने कहा आप लोग दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो, एक ऐड बना रहा हूँ, आ जाओ एक ऐड करते हैं। तो ऐड कर लिया। उस वक्त आई वाज ओवर 17-18 साल की थी, उस वक्त अगर आपको है ना 35 या 40,000 का एक पेचेक मिला था मुझे उस वक्त। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये होगी कुछ 94-95 की बात, 96 की बात होगी। तो आई वाज 17-18 इयर्स ओल्ड। उस वक्त इतना पैसा बहुत बड़ी बात थी एंड आई केम फ्रॉम अ वेरी सिंपल बेसिक मिडिल क्लास फैमिली। तो आई सेड यार ये तो मम्मा अच्छा है यार, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे बहुत लोगों ने पहले बोला था, लेकिन यू नो हाउ इट इज, माय पेरेंट्स वर नॉट कंफर्टेबल। उस वक्त इतना सेफ सिक्योरिटी, उस वक्त वो पूरा इंप्रेशन कि अकेले जाके कैसे करेगी क्या करे, आई वाज वेरी इंडिपेंडेंट, तो वो नहीं हो पाता था। तो लेकिन जब ये ऐड हुआ, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी साथ में, हम बचपन से साथ में ही, यू नो वी वर स्कूल फ्रेंड्स, तो दे सेड ओके कर लो। फिर उसके बाद जब मैंने ये ऐड किया ना, डिड वेरी वेल, और मुझे बहुत सारे दूसरे लोगों ने ऑडिशंस के लिए बुलाया एंड ऑल ऑफ दैट, जो जर्नी शुरू हुई, सो दे वर लाइक ओके चलो कर लो, सो आई जस्ट डू एड्स, है ना। फिर आई वाज प्रिपेयरिंग टू डू माय एमबीए, तो वो सब खत्म किया, एमबीए में हो भी गया। उसके दौरान मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, बहुत सारे एड्स किए थे, बिकॉज इट वाज इजी पॉकेट मनी, यू नो। और उस वक्त हम अपना काम करते थे, बहुत सारे दूसरे और जॉब्स करती थी मैं। तो ये हुआ एंड एमबीए में हो गया ना, सिर्फ बस ये मेरा एंड गोल था, अब मुझे एमबीए करना है अपना, मुझे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, अब मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। तो कॉलेज जब मैं कर रही थी, अपना एमबीए कर रही थी, उसके दौरान भी कुछ एड फिल्म्स की मैंने, बिकॉज आए से चलो ठीक है यार, अभी एक दिन का काम है, आई कैन मिस कॉलेज फॉर 1 डे एंड कोई एड फिल्म्स एक ही दिन का काम होता है। हो गया, तो ये भी हो गया। फिर मेरी जॉब लग गई, मतलब इट वाज लाइक एन एड सेल्स जॉब विद जी टेलीफिल्म्स, दैट्स लाइक माय ड्रीम। It's like my dream. Just Z had come on campus and I got placed on campus and all that. So I said, बस ना, मतलब I didn't even think like that was something which was not even on my peripheral vision. And मेरी एक फ्रेंड है, उनके फादर ना वो गुजराती थिएटर में ना पीआर करते, बड़े फेमस
Okay. कि वो अब ही इज नॉट विद अस एनीमोर। वो तो उनके ऑफिस, बिकॉज ना वो मुझे और मेरी 2 फ्रेंड्स को बेटी मानते थे, तो हम तीनों की उन्होंने फोटो अपने सॉफ्ट बोर्ड में ऑफिस में Wow. लगा के रखी थी। तो ऐसा हुआ एक बार, और मैं जी में काम कर रही हूँ, 1-1.5 साल हो गया, एंड आई वाज डूइंग वेरी वेल। एड्स के ऑफर्स आते थे, मैं मना कर देती थी उस वक्त, बिकॉज मुझे नहीं करना था। यू नो देयर आर पॉलिसीज इन प्लेस व्हेन यू आर Yes, डूइंग अ yes. कॉर्पोरेट जॉब कि आप नहीं कर सकते। नहीं करते। तो राजू जोशी जो क्योंकि के राइटर है, उन्होंने मेरी फोटो देखी, उन्होंने कहा एकता ना एक लड़की ढूंढ रही है, लड़की बड़ी, और मेरी पोर्टफोलियो फोटो थी ना, उस वक्त हम फोटोज खिंचवा करते Yes, थे, yes. तो वो फोटो ने लगा के रखी थी, उन्हें बड़ी प्यारी लगती थी वो फोटो। जैसे मुझे देना ये फोटो, मैं जाके दिखाता हूँ, तो इसे ठीक है ले लो। सो वो फोटो जो उनके ऑफिस में एक सॉफ्ट बोर्ड पे लगी थी, वो गई एकता कपूर के पास, और उन्होंने कहा हाँ इन्हें बुलाओ ऑडिशन के लिए। तो मुझे फोन आया, एंड डेली सोप्स ना उस वक्त, इवन दो आई वाज इन द मीडिया बिजनेस ना, मुझे शायद आई वाज अबाउट 22 इयर्स ओल्ड, मुझे नहीं समझती कि डेली सोप्स का क्या वर्किंग होता है, क्योंकि मैंने कैमरे के पीछे जाके वो फाइंड आउट करने का, तो उन्होंने फोन किया कि आप आइए ऑडिशन के लिए। मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो एंड यू नो हाउ बालाजी व्हेन एकता सेज दैट नो दे हैव टू, उनको करना पड़ता है, दे कैन नॉट से कि नहीं दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा बोल ही नहीं सकता कोई वहां पर। सो दे मेरे को फोन करते रहे, सर ओके ठीक है, I'll come on Saturday, I have छुट्टी, I'll come on Saturday. I told my husband, he was my boyfriend at that time, I told him, सर ऐसे बहुत फोन आ रहे हैं, चल ना जाके मिल के आते हैं, क्या फर्क पड़ता है, तो मैं चलता हूँ देखो लेके सैटरडे को। तो हम गए बालाजी ऑफिस, यहीं पे आए थे, एंड दे सेड आप ऑडिशन करिए। मैंने कहा किस बात का ऑडिशन है, ऐसा ऐसा एक रोल है, बड़ा प्यारा रोल है। तो मैं सोच रही हूँ अच्छा ठीक है ना, चलना 1-2 दिन की शूट होगी, whatever इतना ही लो, मतलब they want to call me at least 20 times, you know. So then I felt like my mother and my boyfriend said, just go meet them, what is wrong with you? Because ऐसे इनको बोलते मैं नहीं, उनको बोलते मैं नहीं, ऐसे हो रहा था। तो मैं गई, मैंने ऑडिशन भी कर दिया। मैंने ऑडिशन किस पे किया, कहानी घर घर की शूटिंग चल रही थी, उनके सारे एक्टर्स मेरे अराउंड बैठे हैं। साक्षी आज भी जब मुझे मिलती है ना, शी रिमेंबर्स इट, शी से हाँ ऐसे ऐसे करके तूने ऑडिशन किया था। Oh my God. And she remembers it, you know, Sakshi and Kiran were there. Were you nervous? मतलब थोड़ा No, सा I didn't even think, you know how it is when you're young now, you don't overthink anything. Yes. Which is the beauty of, you know, your youth. Yes. कि आप ज्यादा सोचते नहीं है, तो आप अपने माइंड को ओवरलोड करते ही नहीं है। कर दिया ऑडिशन, हो गया, मैंने कहा चलो I'm going back, मैं निकल गई। फिर फोन आया, you're selected। मैंने कहा okay, when is the shoot? We'll start from this Thursday. I said this Thursday you start मतलब? हाँ मतलब this Thursday, Ekta Kapoor wants to meet you, please come, Ekta ma'am wants to meet you. मैंने कहा भाई I am working, I will only be able to come on Saturday. I cannot shoot with you on Thursday. You have to tell me from before ना। Ads में ऐसा होता है, वो आपको बताते हैं, फिर डेट लेते हैं, ऐसे होता है। मैंने अभी तक नहीं समझा था कि ये डेली सोप है और मुझे मेरी जॉब छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने मुझसे कहा ना कि हाँ we'll start and we'll shoot about 20 days a month. तो मेरे हाथ से ऑलमोस्ट फोन गिर गया। मैंने कहा listen, I'm already working, I can't do this. And फिर वो शुरू हुआ वो पूरी जर्नी। एकता मिली, she said yeah where are you working? I said I'm already working in Z. Okay, leave it. I said what? It's a job I've worked so hard for. You know, I've studied so hard for it. Imagine. I can't leave it. It was my dream. Anyway, ये हुआ, फिर बहुत फोन आने लगे, फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ये वो एवरीथिंग हैपेंड, एंड देन फाइनली ना me, my mother and my husband, my boyfriend at that time, we sat down. My mom said one thing. She said देख तू एड्स करती थी, तुझे मजा आता था, है ना, तूने पढ़ाई की, तुझे ये जॉब मिल गई। बहुत सारे लोगों को ना, that's what Gotu also had to say. Gautam is my husband, so he also had to say कि not everybody gets an opportunity. Try it. Your education is there ना, job नहीं समझ में आएगा ये तो जॉब तो मिल ही जाएगी। I spoke to my bosses at Z. They said, okay, take a 1-month leave, try this out. If you don't like it, we promise that your job will be there for you. So nice. So I was like, okay, let me try it. Then I said, okay to these guys. I signed a contract, not knowing कि contract क्या होता है, मैं तो sign कर दिया। I started shooting, and then you know how it is now. Once I think if you're destined for it and you start doing it, then there's no looking back. So that's how Kujju Ki Palke happened. And while I was shooting for Kujju Ki Palke, क्योंकि I'll tell you how Kyunki happened. Please, yes. So मेरा entry shot में ना कुज्जू की पलके में I turn from the swing and I smile. That's my entry. That's how they reveal my face. And वो editor उसे edit करा था उधर। एकता उस वक्त ना हम भी सुनते थे, क्योंकि हम वही शूट करते कि लीप होने वाला है, किसी को समझ में आ रहा था कि लीप क्या होता है, क्योंकि वो पहली बार हुआ था। एंड उसमें एक नई एक्टर आएगी और एक नया एक्टर आएगा जो अभी जो तुलसी उसके बच्चे बनेंगे और वो बड़े हो जाएंगे। हमने कहा ऐसे कैसे होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब तो इतने छोटे वो लोग, उनके बच्चे इतने बड़े 25 हैं। तो उसमें ना वो पंजाब में ऑडिशन चल रहे, पहली बार ऑल इंडिया ऑडिशंस हो रहे हैं उसमें, पहली बार, लाइक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन। चंडीगढ़, बैंगलोर, दिल्ली, सब जगह उन्होंने ऑडिशन किए हैं। तो एकता ना वहाँ पे वो दूसरे साइड पे वो ऑडिशंस देख रही थी, और उसके ऊपर ना एक जैसे स्क्रीन जैसा था जिसमें
उसको रिफ्लेक्शन दिखा मेरे टर्न का और मेरे स्माइल का. दैट्स शोभा. Oh, That's how I get goosebumps every time I talk. That's how Kyunki happened. Like that's how I was selected. I was shooting there. वो तीनों जो creative थे ना, मुनीशा कटियाल, she was very senior creative director. She came, 2 EP आए, चलो 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 ऊपर ऊपर, शोभा मैम ने बुलाया. अब शोभा मैम बुलाया मतलब प्रिंसिपल ने बुलाया, डर लगता है. मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो शूटिंग पे रोज आ रही हूँ, कुछ नहीं किया. अच्छा ये है, हाँ हाँ हाँ, ओके डन 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 डन. मैंने कहा डन व्हाट? किसी ने बताया नहीं मुझे. मेरे को ऐसा डन व्हाट? हाँ, you're the new Shobha. I said, who is Shobha? So they said, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. I said, but I don't want to do 2 shows. I'm getting married. This was in December. I'm getting married in February. I don't want to work now. I want to take a break of some time in February. I'm getting married. Started shooting in January. I started shooting, and during my wedding, I was shooting. I got married. Next morning, 5 o'clock, Smriti and Auntie and Appara and everybody has come to shoot with me scenes. And it was chaotic, but it was beautiful, and that's how, like, you know, it took off. My God. Shobha, this is how Shobha. That's how Shobha came into being. That's how I got it. It was so surreal, you know. But कुछ झुकी पलकें फिर धीरे-धीरे obviously वो फिर No, so Kyunki went on air in Feb, कुछ झुकी पलकें went on air in April. April. That's how it is. तो वो जगल करने में थोड़ा दिन इशू हुआ because वो शादी भी है and वो दोनों. So initially ना पहले मेरे करियर के कुछ 6-7 साल till about 2008 I was always doing 2 shows together daily. हाँ, मतलब जब मैं कुज्जू की पलके और क्यूकी कर रही थी तब तो बहुत होता था. फिर जब मैं बाहर करने लगी तो बाहर का वर्किंग थोड़ा अलग होता था. But I was always working about 40-50 shifts a month. Always. Which is about 27-28 days a month. No, 30 days a month. Achha, all 30. I never had any chuttis. I never had any chuttis. I hardly took maybe like between 2 shows. Like when Kujju Ki Palke got over, I started Dil Na Jaane Kyun. Yes. When Dil Na Jaane Kyun got over, and in between my next show, which I think was Awaaz. I had about like 15 days ka gap, and in that 15 days was the first time I went out with my husband for a holiday. That was it. So that was almost like a year and a half after my wedding. He used to come and be with me on set. ऐसे ही होता था. But it was a really nice and a fun. And when like I said, जब आप छोटे हो तो आप इतना सोचते नहीं हो, आप बस करते हो. It becomes your journey. That's how it was. But एक existing show था, so there's an pressure, you know, कि क्योंकि सास already super hit हो चुका है, it's a number 1 show. हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं, हम तो गए बस काम करना था, काम कर रहे थे. ऐसे वो कभी intimidation हुआ ही नहीं, क्योंकि जो मेरे जो seniors थे वहाँ पर, जैसे स्मृति ईरानी, अपरा मेहता, एक तो स्मृति was just, she's 2 years older than me. She was also very young herself. And she was also growing in that time. And Appara Mehta was very senior. Sudha Auntie was very senior. Jaya Bhattacharya. So much work. So they were, मतलब मेरा जो code of conduct है, जो मैंने सीखा है अपने आप को कैसे conduct करते हैं, how you're supposed to be on set, what your behavior should be, how you're supposed to mold yourself, मैंने इन लोगों से सीखा है. You know? So for me ना, more than being intimidated, it was like a training ground. Free में. Acting कभी सीखी नहीं थी. इनके साथ काम कर करके सीखी मैंने. ऐसा यू नो कि कैसे इमोशंस को एड्रेस करते हैं, कैसे सीन्स करते हैं, कैसे लाइंस लर्न करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखते हैं, सब मैंने इनसे सीखा. सो इट वाज फैबुलस. लाइक इट वाज, I mean, you're saying you're doing the top show in the country and you're training, that's your training ground. So it's learning on the job. Yeah. Yes, absolutely. Dialogues is, I mean, because वो पढ़ाई करने की आदत थी, मतलब वो आदत है ना लर्न करने की, तो it's never been a problem for me. बट यू नो जब शोभा को इतना अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब ऑब्वियसली यू वर सो यंग, लेकिन एक बार लगता है ना यार लोग प्यार कर रहे हैं, पहचान रहे हैं सड़कों पे ना, कैसे एक्सपीरियंस होता था जब? अरे बहुत मजा आता था. मैं इनफैक्ट मेरे भाइयों की शादी थी तो 3 दिन की छुट्टी लेकर हम गए थे वहाँ, कानपुर गए थे. एंड माय नानीज हाउस इज देयर, तो माय ब्रदर्स आर गेटिंग मैरिड. तो वहाँ पे ना यूपी में जब शादी होती है ना, लड़कों के साइड से जब आप होते हो तो बारात इज अ मेन थिंग. लंबी बारात होती, बड़ी बारात होती. तो बारात थी, कम से कम 70-80 लोगों की बारात थी हमारी, 100 लोग भी हो सकते हैं. और वर्ड हैड स्प्रेड दैट शोभा आई है. हालांकि मैं बचपन से वहाँ हर साल जाती थी, लेकिन शोभा आई है. वो गॉड, वो हमारी गलियां होती है वहाँ पर, यू नो, गली के एंड में हमारा घर है. तो वो मेरे मामा को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हायर करनी पड़ी थी, तो लोगों की लाइन लगी हुई थी, यू नो. तो उनके लिए बड़ा वियर्ड था, पर मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ होगा. हालांकि my husband was there, my parents were there, everybody was there. But वो हुआ. फिर मैं एक बार जयपुर में एक एड शूट कर रही थी, एंड वो छोटी चौपड़ एक जगह है जो बड़ी क्राउडेड है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल और कैरेक्टर बहुत है वो. और वहाँ पर ना वो
आई डोंट नो इफ यू नो शिवराज सिंह डूंगरपुर है, उनका एक प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, वो डायरेक्ट कर रहे थे एड, एंड ही इज रॉयल फैमिली फ्रॉम देयर, so he knew the police guys, so they had extra protection, but they also did not realize there was an actual lathi charge because the people were not ready to let go of my car only, you know. So that's the kind of, so you know, मैं जब लोग कहते हैं कि आपने क्या हासिल किया है, सिर्फ हासिल तो किया है, वो मटेरियल अलग बात है, लेकिन जो लोगों की ब्लेसिंग्स और जो लोगों का प्यार और जो अनकंडीशनल, उन्हें क्या मिलेगा मुझे प्यार करके, मेरे से तो कुछ नहीं मिलने वाला उनको ना, लेकिन फिर भी करते हैं, इट्स कॉल्ड अनकंडीशनल लव। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, इट्स जस्ट अमेजिंग। और घर में क्या रिस्पॉन्स है, मतलब मदर के लिए भी है, फैमिली के लिए भी? दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट, दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड माय हस्बैंड, माय डॉटर, यू नो, जब इमाना पैदा हुई थी आई वाजंट वर्किंग, आई टुक अ ब्रेक, but now when she sees it and then she revisits my work, you know, जाके देखती है, because अब तो online सब कुछ है, so she feels very, she's very proud of the fact that, you know, I go out and I work, and she's very supportive, and रात को सब मम्मा कल shooting है, okay, now तो 10th का, अच्छा, and then when I'm not shooting also she's very happy, okay, then you're going to be home now when I come back from school, so all of that, you know. So I mean, for me, acting is very important, but my family, being a mother, being a wife, being a daughter, is also equally important. Yeah, because आपके Instagram अगर हम देखेंगे बायो में, उसमें clearly लिखा है wife and, you know, daughter and all, but most importantly a mother. Yeah, so it's extremely important for me, because I've seen my mother, in spite of the hardships, she used to also work, she used to stitch, and then she did clothes, but for her also we were the most important, you know. So I've seen that, मैं वही देखकर बड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए भी कि मैं जितना भी बाहर काम कर लूँ, मैं जब पहले भी इतना काम करती थी, you know, but I used to make sure that मेरे husband, जब there was only me and my husband, he was well taken care of, घर में सब है, सब smoothly चल रहा है मेरा घर, so I was always, वो बचपन से आदत रही है, you know, कि बाहर रह के भी घर को अच्छे से मैनेज करना, क्योंकि मेरी मॉम को, मैंने वही अपनी जिंदगी भर उन्होंने वो यही किया है, you know, तो वही मेरे अंदर, वो एक होता है ना कि बचपन से आपने जो देखा है वो आपके अंदर बैठ जाती है बात, मेरे अंदर वो बात बैठी है। बट ऑन द सेट्स हम क्योंकि की भी बात करें, तो सबसे ज्यादा किससे आपको होता था कि ये तो मेरी अब लिटरली मेरी ये सखी है, ये दोस्त बन गई ना, या कोई है, तो किससे सबसे ज्यादा टाइम है? सबसे जैसे कोमलिका अपरा, इनके साथ तो एक इतना ब्यूटीफुल रिलेशन, इतना मजा आता है ना इनके साथ। सुधा आंटी, ओ गॉड, आई रियली मिस हर, मतलब वी ऑल मिस हर, अभी तक ऐसे लगता ही नहीं कि वो है ही नहीं। शी वाज द नॉटीएस्ट पर्सन ऑन द सेट। अरे एक बार आंटी जब हंसना शुरू करती थी, छोटी छोटी आंखें क्यूट सी थी, और आंसू आ जाते थे उन्हें, वो हंसते इतनी प्यारी ना। एंड देन फ्रेंड्स की बात करें तो कोमलिका, लाइक आई सेड, एंड शिल्पा एंड मी आर लाइक रियली क्लोज, वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइक एवर एंड थ्रू सो मच एक्सपीरियंस, लाइफ, मैरिज, बेबी, सब। बट यू मूव्ड ऑन, और बहुत वेरिड रोल्स आपने किए, जैसे मैंने बताया था कि आप एक ऐसी एक्टर थी जिन्होंने कई सारे चांस पे काम किया, देयर वाज नो ब्लॉक्स, तो उसमें सुपरनैचुरल का भी एंगल है, मैं जरूर उसमें लाऊंगा। लाइन से सुपरनैचुरल का, एक तो कोई है में आपने एक एपिसोड किया था, फिर रात होने को है किया था, उसमें भी अगेन एपिसोड आपको याद है, मैं तो भूल गई क्योंकि पॉपुलर थे, बिकॉज आपके नाम पे भी वो एपिसोड्स की ऑब्वियसली लिफ्ट होते थे वो, तो आपने वो किए थे। तो सुपरनैचुरल होता है ना, और अगर आप सुपरनैचुरल हो तो उसका तो मजा ही अलग है, मतलब एज एन एक्टर ना, बिकॉज वो आपकी पर्सनालिटी से एकदम परे है, रियलिटी से परे है, तो उसको आपको इतना कन्विंसिंगली पोर्ट्रे करना कि अगले को लगे कि अरे इसको सच में इसकी आंखें हो गई हैं गोल्डन या वाइट, और इसके अंदर कोई आ गई है, बस ये रात होने को है, कोई आने को है, ये सब तो थे ही, लेकिन जो मेरा फेवरेट, लाइक माय, मतलब जो कहते हैं ना दिल के करीब एक आपके एक चीज होती है, वो मेरा शो है नजर, जिस पे हम आएंगे, इस पे इंटायर सेगमेंट हमने एक नजर पे रखा हुआ है। इट इज सच अ फाइन शो। बट एक बार हम जाएंगे आवाज पे, क्योंकि आवाज अगेन किस तरह डिफरेंट शो है, बिकॉज हाईजैकिंग पे, टीवी पे, हिंदी टेलीविजन पे कोई हाईजैकिंग इतना सोचना ही बहुत बड़ी बात है, एंड यू आर डूइंग दैट शो। So I joined that show ना बीच में एक एक्ट्रेस थी, उनका कुछ प्रॉब्लम शायद हुई थी, तो उनका रोल मैंने टेक ओवर किया था। तो जो आइलैंड वाला पार्ट था ना, बिकॉज उन्होंने एक्चुअली दैट वाज द फर्स्ट शो जो एक्चुअली एक्टर्स को एक आइलैंड पे लेकर जाकर वहाँ शूट किया गया था, तो उस पार्ट का मैं हिस्सा नहीं थी, पर जो फैमिली साइड था उस पार्ट की हिस्सा थी मैं, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम ना कि एक ही स्टोरी नहीं थी, उसमें अलग स्टोरीज इंटरट्वाइंड थी, यू नो। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, एंड गजेंद्र सिंह जी बना रहे थे, एंड अनिल चौधरी जी वाज, यू नो, वो इन्वॉल्व थे, तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, एंड
यू नो उनकी क्लैरिटी और जैसे वो लिखते थे, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, या इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. But then the second आवाज came, मेरी आवाज वो मिल गई रोशनी. की रोशनी, yes. हाँ, बहुत that सुंदर was- शो था, yes. That was also very beautiful. थोड़ा वो मेरा शॉर्ट रहा, आई थिंक few months का ट्रैक था, बट वो भी बहुत प्यारी स्टोरी थी, यू नो, एक मदर जिसका बेबी है, एक मदर का बेबी, वो यू नो इट वाज अबाउट बेबीज ना. वो जो रोशनी थी उसका बच्चा मेरा हस्बैंड मुझे दे देता है, एंड देन शी कम्स टू नो, एंड देन शी कम्स टू लिव हियर. बड़ी बड़ी वो भी बड़ी सुंदर स्टोरी थी. Again, a very different role. Yeah. मतलब it's not an easy role. Yeah, it was a very beautiful role. But then you were on a break. कई साल you were on, about 7 years you were. क्योंकि खत्म हुआ 2008 में. Yes. 2009 में मैंने उन्हीं का एक वो सुपरनैचुरल शो किया था, और कुछ एंड 2009 आई डिसाइडेड कि बस अब मुझे आई वांट, इनफैक्ट मार्च तक मैं काम कर रही थी. 2010 के मार्च तक आई वाज डूइंग अ शॉर्ट सीरीज, and बस then I said कि बस now I want to have a baby, you know. As realized कि because I got married जब मैं 23 की थी, you know, और उस वक्त इतना काम कर रही थी कि वो ठहराव कभी आया ही नहीं लाइफ में, you know, because आप छोटे होते, हम ट्रैवल करते थे जब छुट्टी मिलती थी, एंड यू नो जब बिटवीन शोज एंड फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, पार्टी करना, ये सब बहुत करते थे. बट वो एक होता है ना, ऐसे लगने लगा था कि बस अब my life needs to change. वो turn आना चाहिए अब. So then then 2010 I got pregnant, and then 2010 31st December Ivana was born. So 2010 से लेकर ना 2015 end तक मैंने डिसाइड किया था कि 5-6 साल I'm just going to be मेरे बच्चे के साथ रहूंगी, बिकॉज वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं आपके चाइल्ड के. तो सब मुझे बहुत कॉल्स आते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अपने बेबी को लेकर आइए ना, आपका तो रूम होगा, आप पूरा दिन, वील मेक एवरीथिंग कंफर्टेबल फॉर यू. बट मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे वो एक्सपोजर भी नहीं चाहिए था, और मुझे वो यू नो एक मेकअप रूम में बच्चा रहे पूरा दिन, मुझे वो नहीं चाहिए था, वो एक्सपोजर ही नहीं चाहिए था. तो मैंने मना ही कर दिया. हालांकि मुश्किल होता था बहुत, मानिए ना, एक एक्टर के लिए काम को मना करना, अच्छे रोल्स को मना करना बड़ा मुश्किल होता है. देन आई सेड नहीं करना. देन पीपल ऑब्वियसली एक्सेप्टेड इट कि अब ये काम नहीं करेंगी. देन वो ऐसे हो गया. देन ना वो यू नो अंकित, क्या होता है ना कि जब आप बचपन से काम कर रहे हैं, जैसे मैं बहुत यंग उम्र से काम कर रही थी, तो फिर ऐसा लगता है कि आपको एक पेचेक की भी आदत होती है, एक इंडिपेंडेंस की भी आदत होती है. तो वो नहीं था. नो, ऐसा लगता था कि मैं एंड ऑफ द डे पे मैं अपने लिए क्या किया. तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने बोला अभी हो गया मम्मी खेलना, अब तुम जाओ, अब हम संभालेंगे. सो दैट्स हाउ देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल एंड आई गॉट बैक टू वर्क. That's how it was. Because somehow एक perception है, I think हमने कई एक्टर्स से भी बात करी, उनको ये है कि लोगों को लगता है कि अगर कुछ ब्रेक लिया तो सकता है दिस इज आउट ऑफ द मार्केट. तो कहीं ना कहीं वो परसेप्शन है, एंड देन इट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम टू कम बैक एंड ऑल. डिड यू फेस एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, व्हाट अंकित, क्या होता है ना कि मेरी जर्नी 1-2 साल की नहीं थी, उसके पहले भी मेरी जर्नी रही थी. तो आप लोगों को मिलते हैं, आपकी दोस्तियां होती हैं, आपकी गुडविल बनती है. फिर जब मैंने कहा कि मुझे वापस काम करना है, तो मैंने कुछ लोगों को फ़ोन करके बोला, यार लिसन, आई वांट टू कम बैक टू वर्क. तो जो कास्टिंग वाले थे और जो कुछ प्रोडक्शन हाउस में जिन प्रोड्यूसर्स को मैं जानती थी, मैंने उनको फ़ोन करके बोला. तो इमीडिएटली नहीं होता है, इट्स व्हील है जो घूमने लगता है. फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि ऋतु सेठ वांट्स टू कम बैक. अब क्या होता है ना कि एक तो टीवी में क्या होता है ना कि एज ग्रुप में ना, या तो आपको 18 to 20 की उम्र में आपको काम मिलेगा लीड्स का, या फिर आपको मदर के रोल्स मिलेंगे. बीच में कैरेक्टर्स नहीं आते हैं. तो मुझे उस वक्त ऐसे लगे यार मदर का रोल करूं. तो मैं हस्बैंड से देख, अगर तुझे काम करना है तो तुझे अभी लीड तो मुश्किल से मिलेगा. उस वक्त वो इवॉल्व था ही नहीं इंडस्ट्री, यू नो, इट वाज नॉट सो इवॉल्व. And you were just 35, 34, 35. I was 36. No, 37 when I came back to work. No, I was 32, 37 or 38 when I came back to work. Such a young age. But then again, so then I don't know, you know, then I was just talking to a friend of mine, and she's pretty senior in the industry. She's a creative person. And she said, you know, Ritu, तूने ना सिर्फ लीड रोल्स किए. लीड रोल्स ना बड़े लिमिटेड होते हैं. उसने मुझसे एक बात कही थी कि नाउ यू स्टार्ट डूइंग कैरेक्टर्स. जितना तुझे रेंज मिलेगा ना कैरेक्टर्स, क्योंकि यू आर अ गुड एक्टर, तो जितना तुझे परफॉर्मेंस का रेंज कैरेक्टर्स में मिलेगा ना, यू विल रियलाइज दैट वो हीरो और हीरोइन वाले रोल्स में तुझे कभी नहीं मिलेगा. एंड एक्चुअली व्हाट शी सेड वाज सो ट्रू, बिकॉज आई केम बैक विद बड़े भैया की दुल्हनिया. व्हाट अ फैबुलस शो. एंड आई डिड मधु. शी वाज सच अ फ्लॉड कैरेक्टर. ना वो इधर थी ना वो इधर थी, वो इधर से उधर, उधर से इधर. एग्जैक्टली. बट
वो करने में जितना मजा आता था ना, कि कभी अच्छी बन गई तो उसी वक्त बुरी बन गई, तो उसके ख्याल बुरे हैं लेकिन वो अच्छी है, इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट वाज सो मच फन. So when I did that, I said, यार ये तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे यार. I like this better than what these guys are doing because अपनी खुद की एक स्पेस है, अपना खुद का कैरेक्टर है, बहुत अच्छा सा डीमार्क्ड है और अपना परफॉर्मेंस करने की जगह मिल रही है मुझे. And then after that there was इस प्यार को क्या नाम दूं, which was a short stint. तो मुझे बड़ा irritation you did I think season 3 if I'm not wrong. हाँ, तो I was very irritated. ये क्या बात होती है यार, एक महीने में शो कैसे खत्म होता है? मतलब you take up a show, फिर आप सेटल होते हो उसमें, फिर आपको ऐसे लगता है कि चलो अब काम है. मैं बहुत इरिटेटेड थी. आई वाज वेरी एंग्री, आई वाज वेरी डिसइल्यूजन कि ये क्या है, बड़े भैया की दुल्हनिया भी इतनी जल्दी. जो सपोज टू बी अ लॉन्ग रनिंग शो, स्टोरी शुरू भी नहीं हुई थी ठीक से पहले चैनल टू गेट, क्योंकि जब मैं पहले काम करती थी तो ऐसा नहीं था. हमने शोज 1-1.5-2 साल मिनिमम किए हुए हैं सारे, यू नो 1 साल तो मिनिमम होता था. तो देन आई रियलाइज कि अब तो इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है. फिर वही जो लोग जिन्होंने इस प्यार को क्या नाम दूं बनाया ना, उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया था नजर के लिए. So then I said, अच्छा चलो ठीक है, ये लोग हैं तो अच्छे लोग हैं, I want to work with them. But जब ब्रीफिंग हुई थी, जब आपके पास वो नरेशन लेके आए थे, तो what was the thought? कि आपका कैरेक्टर है जो बहुत पॉजिटिव है, जो भगवान में बहुत मानता है और जो घर को जोड़ के रखता है, और थोड़े सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं आपके बेटे के साथ, और यू नो जो बेसिकली वो डायन मेरी बहन बनती है और मेरी भी लीनियज ऐसी है, वो सब ना स्टोरी इवॉल्व होने के बाद आया. तो शुरू में पॉजिटिव ही था. ओह, ये सब था ही नहीं. दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी बिकॉज दे सॉ दैट माय कैरेक्टर वाज वर्किंग, बिकॉज दे थॉट they saw that I could also do everything because I had that range, because I had that commitment. That's when they changed stories, because initially the Diane was supposed to be there only for 2 episodes. She was not supposed to be there only. The story was about the kids, those 4 kids and that. But they realized what is going to work and they changed everything. The sudden shift, एकदम से पूरा ही narrative. We were also, I also didn't know. I thought कि बच्चों की कहानी हो कि हम आते जाते रहेंगे, ऐसा ही था initially. लेकिन वो जो change हुआ ना, dramatic change, where they bought the Diane back, the channel said we will need her because she's the one who's working. And we will need her because she's the one who's holding this track together. The kids will be there. मतलब the heroine, I'm not talking about the other. There were other characters. The kids, yeah. Fantastic. ऐसा हो गया सब change. But starting में, and we were discussing offline also, उसकी starting इतनी जबरदस्त थी. Even the trailer, the first trailer इतना captivating था. Oh my God, that first episode that they've shot, you know, जो train का sequence है ना, वो था नहीं. अच्छा. It was rewritten because when they saw rushes of Mona Lisa, they realized that they've got gold. They changed her entry sequence. That was that they उन्होंने बहुत नजर की starting में ना बहुत reshoot बहुत हुआ था, because उनको भी नहीं पता था. When they started shooting and making it, and the guy who was making it, Atif Khan, my director, showrunner, he was so fabulous na, that the channel just realized that, oh my God, these guys are making a very good product. So they got involved and they changed a lot of things, and बहुत सारी उसमें ना चैनल के साथ मीटिंग्स हुई and all of that. और मेरा भी जो मैंने शूट किया था उसमें कितना सब निकल गया और नया, you know, there was that one sequence जहाँ पे वो माँ के साथ झगड़ा होता है, फिर वो एक गाना आता है and all of that. वो सब बाद में ऐड हुआ है, पहले था ही नहीं ये सब शो में. So सब चेंज हो गया, everything was changed. बड़ी जबरदस्त रिस्पॉन्स. तो इससे बढ़िया रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? आप TRP जानते हैं ना, वो 11 o'clock का स्लॉट was a dead slot. उस पे कोई शो नहीं था क्योंकि लोग उस वक्त टीवी नहीं देखते थे. लेकिन वो शो रिवाइव किया और मैं 2018, 2019, 2020, 2.5 years we were on air, almost 2.5 years, and 1 year and some few months, and we were constantly doing a 1.7, 1.8 at an 11 o'clock. And I must tell you, जो आप देख रहे हैं 1.7 बहुत बड़ा नंबर है TRP का. इनको नहीं पता 1.7 में आप सालों साल एक सुपर हिट शो चला सकते हैं. हालांकि क्योंकि और कहानी के टाइम पे ये नंबर कहीं और 20 पहुंच गया था. KBC के टाइम पे भी एक बार 20 पहुंचा था, जो सुनने में नहीं आता. मैं कोविड पे आना चाहता हूँ. कोविड से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी. आपका इनफैक्ट एक शो इमली इतना पॉपुलर था, बहुत प्यारा शो था. एक अलग ही अगेन कहाँ एक डायन का कॉन्सेप्ट चल रहा था, कहाँ इतना प्यारा कॉन्सेप्ट चल रहा था. दोनों चल रहे थे, है ना. बिकॉज इमली हैपेंड, मतलब फरवरी में खत्म हुआ नजर, एंड 2020 में. हाँ जी. एंड फरवरी, फिर मार्च में तो पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई थी.
till July end. July I think July 17th या 18, मुझे डेट भी याद है, you know, because जब तक काम नहीं चल रहा था मुझे लगा अच्छा कोई भी काम नहीं कर रहा है तो आई एम फाइन, लेकिन जब इंडस्ट्री शुरू मैंने कहा सब काम करना शुरू कर दिया, मेरे पास तो काम ही नहीं है कैसे। तो वही टीम ने मुझे फ़ोन किया अगस्त में, मुझे याद है मुझे आतिफ का कॉल आया था एंड ही सेड कुछ लिया तो नहीं है ना, मैंने कहा नहीं, अच्छा ठीक है तो मत लेना, फिर करते हैं शुरू कुछ। मैंने कहा ओके, मतलब वो कुछ बोलते हैं और मुझे समझ में आ जाता है, और मतलब ऐसे बार भी हमने सीन्स किए ना कि मैं लाइन बोल रही हूँ ना, वो वहाँ से फिर ही फील्स उसी वक्त की ऐड करना चाहिए, तो डायलॉग ना वो फ्लो में बोलते जाएंगे, यू नो, ऐसे बोलो, मतलब ही जस्ट इंक्रीज द लाइन्स, यू नो, जैसे अगर मैं आ रही हूँ और मैं उस वक्त रहूंगी, वो वहाँ से प्रॉम्प्ट करेंगे, मैं उसी टोन में, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना हमारी। तो ही कॉल्ड एंड सेड शुरू करते हैं, कुछ अच्छा है मैं बताता हूँ। मैंने कहा ओके, मैंने कहा बट सेट कहाँ होगा, उस वक्त सेट सारे नायगांव शिफ्ट हो रहे थे, नायगांव ऐसा नहीं आते, मैं नहीं कर सकती, पागल हो क्या, आपको लेके जाऊंगा क्या मैं नायगांव, वही नजर वाली सेट पे ही शूट करेंगे। मैंने कहा व्हाट, तो मुझे प्यार था उस सेट से ही, प्यार, इतना प्यार आज तक है। सेट कहाँ लगा था? फिल्म सिटी में। तो वहीं करेंगे, मैंने कहा fabulous, my life is set. And I was like jumping with joy. I said, yeah. And then finally, obviously, everything worked out. And in August, I started shooting for it. और फिर हम 21 में फिर से हुआ, तो उस वक्त ऐसा था कि फिर बंद हो जाएगा, तो then the channels had been shift. फिर मुझे ऐसा था मैं घर छोड़ के कैसे जाऊंगी यार, तो 2 महीने तक हम हैदराबाद में थे। 2 months we were settled in Ramoji Rao Film City and we were shooting there. That was also, actually it was a lot of fun because no responsibilities, just about you, and you know, कुछ नहीं करना होता था. My husband and my daughter were here. He was taking care of everything. Okay. And it was really beautiful. So through COVID, the second round, we worked through COVID. Wow. But it was scary. थोड़ा डर तो लगता ही था ना यार, जब you know how it is ना कि सब सुनते थे इसको हो गया उसको क्या, तो बहुत डर लगता था. Naturally. But ठीक है, निकल गया वो भी टाइम. It was beautiful. बट आपने फिर दंगल पे शो किया था. हाँ. ज़्यादा लंबा नहीं चला 2023 में. 7 months 7-8 months चला था. बट ट्रैक अच्छा था. ट्रैक वाज वेरी गुड. Was what a role it was. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे पॉपुलर शो पे, पॉपुलर चैनल पे मुझे वो वैसा वाला रोल फिर से करना है. क्या मजा आता था मुझे वो रोल करने में. So layered that character was ना. It was beautiful. क्योंकि 24-25 के स्टार्टिंग तक भी यू वर ऑन ऑलमोस्ट ऑन अ ब्रेक. क्यों ब्रेक लेना पड़ा? बिकॉज मैंने जो ये दंगल का शो किया ना, तो उसका एक्सपीरियंस इतना खराब रहा था इन टर्म्स ऑफ मनीज, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू, एवरीथिंग. बट मेरे को ना आई वाज जस्ट पुट ऑफ, ऐसे बस मुझे करना ही नहीं है काम. सो ऐसे, और उसमें इतना काम किया था ना हमने, मतलब ऐसे होता था कि हम लोग कभी-कभी 30 आवर्स तक शूट कर रहे होते थे. So I was very tired also, and I said I just need a break. तो मैंने सोचा था कि अभी, and I had a lot of travel like that August, September, October I had travels. So I said now let me see, अभी New Year आएगा ना, फिर मैं देखूंगी काम के लिए. फिर वो New Year भी आ गया, फिर मैं कुछ you know I used to do a lot of short films ऐसे ही, तो वो भी की मैंने. And then my daughter was like मम्मा अभी आप मत जाओ ना, अभी आप रहो ना घर पे, because मैं continuously 2016 से काम कर ही रही थी. तो even through COVID, so then she said, "Mama, just be with me ना, please." So I said, "Okay, चलो ठीक है." She used to like it कि वो घर आती थी तो मम्मा was there. But एकदम से फिर आपको जब first time पता लगा, आपके कानों में बात है कि क्योंकि वापस आ रहा है, तो क्या लगा कि रूमर तो नहीं है, ये सोशल मीडिया में चल रहा है? पहले तो रूमर लगा क्योंकि 2014 में आने वाला था. हमारी बात भी हो गई थी, सब डिसाइड भी हो गया था, सब कुछ वर्कआउट हो गया था, लेकिन रातों रात स्मृति मिनिस्टर बन गई. Yes. तो इसलिए वो स्क्रैप हो गया. फिर फोन आया कि शी बिकम मिनिस्टर. ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता, तो स्क्रैप हो गया था. तो वो 2014 में जब हुआ था तो पता था, क्योंकि जैसे ही बात शुरू हुई थी मुझे फोन आ गया था कि ऐसे ऐसा होने वाला है. जो कीर्तन हुई वाज अ प्रोडक्शन गाय दैट टाइम आल्सो, ही हैड ओनली कॉल्ड एंड ही वाज ओनली गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट. सो हो गया था. बट इस बार जब बात हुई ना, तो पहले तो लगा पता नहीं रूमर है नहीं, क्योंकि आजकल ना इंस्टाग्राम की दुनिया में पता नहीं चलता है क्या सही है क्या नहीं. तो ये बात ना शुरू हो गई थी अप्रैल में. Okay. 2025 के अप्रैल से ये बात मैं सुन रही थी, मुझे फोन ही नहीं आ रहा था. फिर मेरे को ऐसे लगा यार ये लोग फोन नहीं कर रहे, क्यों की बन रहा है, मुझे कैसे फोन नहीं कर सकती. होता है ना कि एक अपनापन होता है यार, मेरा शो है यार, मैं हूँ यार, मैं थी, हालांकि लीड नहीं थी, लेकिन क्योंकि था यार 9 साल एंड इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहा है. तो कमलिका का फोन आ गया, मेरे को बोली ऐसा ऐसा कैरेक्टर है. मैंने कहा यार
मेरे को फ़ोन नहीं कर रहे, मेरे को क्यों नहीं फ़ोन कर रहे, मेरे को क्यों नहीं फ़ोन कर रहे, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। एंड जून आई वाज सपोज्ड टू गो फॉर अ लॉन्ग हॉलिडे, तो आई वाज टेलिंग गौतू, आई सेड यार मुझे फ़ोन नहीं कर रहे लोग यार, सपोज अगर फ़ोन आया और बोले कि मैं जिस टाइम ट्रिप पे जा रही हूँ उस वक्त शूट करने, तो क्या होगा, बिकॉज आई थिंक दे विल वांट टू गो ऑन एयर इन जुलाई, 7th जुलाई को इनिशियल, क्योंकि वी हैड गॉन ऑन एयर ना, Same day. तो आई थॉट व्हाट इफ दे वांट टू गो ऑन एयर ऑन 7 जुलाई एंड दिस एंड दैट, ये वो। फाइनली मैं स्पेन चली गई हूँ, मैं स्पेन के एक बीच पे बैठी हुई हूँ, मस्त हम पानी के बाहर टाइम पास कर रहे हैं, मेरा फ़ोन बजता है। मैंने सेव नहीं किया था वो जो नया प्रोडक्शन वाला था, उसका नंबर, क्योंकि मैं जानती नहीं थी ज़्यादा उसको, तो सेव नहीं था। तो कैसे हो आप, हाउ आर यू, नॉट सेव माई नंबर। आई सेड नो, हु इज दिस, यू आर ट्रैवलिंग ना। आई सेड या दैट्स व्हाई योर फोन इज ऑफ, व्हाट्सएप कॉल आई हैड टू डू। आई सेड या, आई एम वरुण। वरुण तो बालाजी से है। And I was like, he's like, yeah, you know, na, Kyuki is happening again. And I said, yeah, I've heard about it. And I'm downplaying it. I'm playing it very cool. So he said, acha, aisa hai. And, your character will be there for 2 episodes. And then we'll see later. We've not mapped it out. But the story is about 3 children of Kesar. Kesar used to be Tulsi's sister. तो उनकी 3 बच्चों की कहानी होगी इस बार. And then we'll see पुराने characters को ला पाए तो लाएंगे and all that. But for me it was that बन रहा है, मुझे कॉल आ गया एटलीस्ट 2 एपिसोड के लिए, तो that was क्योंकि इज अ ड्रीम। उस वक्त हमने इतना रियलाइज नहीं किया, लेकिन उसके बाद ना हर साल हम मिलते हैं। जब क्योंकि ऑन एयर गया था ना, जुलाई 7th हमारी पूरी टीम मिलती है, एवरी ईयर वी बीन मीटिंग, एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ अस तो डेफिनेटली मीट। तो हम लोग हमेशा बात, क्योंकि वापस बनेगा तो कितना मजा आएगा ना, कितना मजा आएगा ना, ऐसा होगा वैसा होगा। और इतने सालों की बाद में ना ये कॉल आया है मुझे, मैं बीच पे बैठी हूँ, मैं चिल कर रही हूँ, एंड यू आर कमिंग, यू आर ऑन ना। ऐसे या पैसे मैंने कहा हाँ ओके। एंड फोन रखते ही ना मैं जोर से चिल्लाई, और लाइक स्क्रीम्ड आउट इन गली, एंड पीपल आर लुकिंग एट मी कि व्हाट हैज हैपेंड टू हर। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, क्योंकि बन रहा है और उसमें मैं आ रही हूँ, एंड इट्स रियली हैपनिंग दिस टाइम। एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड देन द डे कम्स व्हेन, फिर शूटिंग थोड़ी डिले हो गई थी, मतलब मैं जैसे कि आप वापस आ जाओ, उसके बाद हम करेंगे, नो स्ट्रेस, बिकॉज 7 जुलाई को हम ऑन एयर नहीं जा रहे हैं। आई सेड ओके चलो, दैट इज बिकॉज आई वाज आउट फॉर लाइक अ गुड 20 days. So I told him, I said, I'm not there, then how? He said, don't worry, we're not going on air on 7, so that's not a problem. So I think it was written for me कि भाई I'm supposed to be here. And थोड़ा delay हो गया, and फिर the first day of shoot, oh my God, क्या feeling थी वो। And I was like, oh, and Smriti से मैं मिली हूँ कुछ, very few times I met her in the last few years. So she's been very busy. She shifted to Delhi. Delhi गई थी तो I'd gone to meet her and all that. But वो अलग था. But to see her on set as Tulsi back, and जब आप बड़े होते हैं ना, जैसे मैंने कहा था छोटे में हम ज्यादा रियलाइज नहीं करते हैं, हम सब करते हैं। इस वक्त बहुत कॉन्शियसली हम सब वापस गए हैं, कि हर एक चीज को अब्सॉर्ब करना है इस बार, इसे जीना है, इसे एंजॉय करना है। हमारा किसी का करियर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हमें इसको एंजॉय करना है। तो उस थॉट से जब हम गए ना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के साथ काम करना, वो इमोशंस इतने रियल, इज सो ब्यूटीफुल, आई कांट टेल यू। इट्स जस्ट अमेजिंग, ड्रीम कम ट्रू, रियली। बहुत कम लोगों के साथ होता है, मेरे साथ हो चुका है, 2 बार हो चुका है। 2 बार हो चुका है, एग्जैक्टली। एक नजर के साथ हुआ था और एक इसके साथ। पर जब 2 एपिसोड बढ़ गए तो मतलब कैसे पता, आपने को बताया आपको? तो उन्होंने कहा कि ये 2 है एंड आई वेंट न्यू। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो स्टोरी आगे बढ़ गई एंड ऑल दैट, हम देखते थे ऑन एयर, और मुझे बुरा लगता था। आई विश दे वुड कॉल मी बैक, आई विश दे वुड। फाइनली अगस्त में मुझे फोन आया, अभी 1 एपिसोड के लिए है, आपकी कुछ सीन्स हैं, फिर जल्दी कुछ एपिसोड्स में वापस आएगा। मैंने कहा ओके, मैं गई, 1 एपिसोड भी कर लिया। फिर उसके बाद भी अगस्त में खाली 2 दिन शूट किया मैंने। फिर मुझे फोन आया सितंबर के 2nd वीक में कि मैम अभी आपका ट्रैक आने वाला है, एंड हमें बोल दिया है, क्योंकि वो अभी स्टोरी फ्लैश आउट हो रही है, बट हमें बोल दिया आपसे बात कर ले कि अब थोड़ी सी रेगुलर होगी शूटिंग। मैंने कहा ओके, आई एम फाइन, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई एम अवेलेबल। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल यार, क्या मजा है। एंड फाइनली व्हेन इट स्टार्टेड, तो मतलब 2 एपिसोड का होने वाला था, मैं अभी तक शूट कर रही हूँ इसके लिए। सो टच वुड, गॉड इज काइंड। And numbers are good, very good numbers. Yeah, very numbers good. are good. अभी थोड़ा सा हुआ है कुछ, वो ऊपर नीचे, वो तो fluctuation तो you know it's best. okay. But it's there. But there, and almost, and a lot of the old cast is Actually, there. so now a lot of us are coming back, because I think they're realizing that the audience, जो नई audience भी जुड़ी है ना शो से, they are enjoying the, I don't know how,
I don't understand it. They're enjoying the old cars better. बिकॉज उनके पेरेंट्स एंड ऑल है ना, वो उनको एक देते हैं ना फील कि यार, दिस आप इज ये बताओ भी ना, इनके साथ थे, ये भी उसके साथ आप थे. बताओ ना, जो आजकल की जो यूथ है, जो क्योंकि हमें पता चलता है, हमें मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, कॉल्स तो क्या ही आते हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड जनरल ईमेल्स जो आते हैं, यंग ऑडियंस. Plus they see also na, because on the apps and all. Yes, so I think the old also exposure is available. so much Yes, more, yes. and the fact that they're enjoying the drama in this, the family, it's very real ना इस बार, क्योंकि it's very real zone में बन रहा है, Yes. you know, issues are real, performances are real, looks are real, everything's real in the real zone. So they're really enjoying it. They're really enjoying it. पर अभी जब जैसे बेटी का आपका ट्रैक है, अभी जब स्मृति जी और अमर को आप देखती हैं तो क्या होता है, मतलब आपको सेट पे ऐसे टीज करते हैं कि बेटी या रहना कि क्या थोड़ा सा आपको प्रैंक? मैं वो क्या टीज करेंगे, मैं अमर को टीज करती हूँ. मैंने कहा भाई आप तो, एक तो आपके साथ मैंने अमर के साथ काम नहीं किया. मैं जब मेरा नहीं, हाँ. ट्रैक था तब फाइनली रौनिदा आ गए थे, तो रौनिदा के साथ ही मेरे सारे सीन्स हुए. पूरा मेरा जो भी मेरा पूरी जर्नी रही है वो रौनिदा के साथ रही. तो अमर के साथ इस बार तो मैंने अमर को पहली बार देखा, मैंने कहा, एंड आई डिडंट नो हिम, वी जस्ट न्यू ऑफ ईच अदर, वी हैड मेट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस थिंग. तो आई एम लुकिंग एट हिम एंड आई सेड आपको पप्पा कैसे बोलूं यार. मेरे मुंह से ही निकल रहा है पप्पा. I was like, dude, you don't age यार. उस वक्त तो हमारी इतनी दोस्ती नहीं थी, फिर काम करते करते काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई. तो वो तो क्या ही मुझे टीज करेंगे, मैं ही उनको टीज करती हूँ. He seriously looks so young. And he looks so good. I mean, you know, see, some people are blessed with looks like that, and he is, you know, and he's a very good human being. He's a good actor, and he's a lot of fun to be around. And You know, he was the first big actor who had his own website in 2000-2001. अच्छा. हाँ, अच्छा नहीं, I must tell you that was called as mihiramarhai.com. अच्छा. और उसपे इतने हिट्स आते थे ना, I must tell you. Oh, I didn't know that. I'm going to go and tease him about this. Ask him. I think his daughter's name is Chenna. So I knew because my friends and all कहते कि नहीं इसकी वेबसाइट है. So I'll also go यार. The new cyber cafe का concept था, बहुत नया था. नया था. And then he used to post some pictures कि मैं आज यहाँ गया and all. It was a big hit. उस time पे 2000 that's so cool. So yeah, that's what I'm saying. He's very well aware and he's very very professional and he's like there, you know. स्मृति के साथ तो because that bond is so old ना, मतलब वो एक सोचना नहीं पड़ता है, वो फीलिंग आई जाती है कि नहीं मम्मा, एज गैप 2, मैं कह रही हूँ ना, मुझसे सिर्फ 2 साल सीनियर है, बट वो एक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट यू, एक क्योंकि वो बचपन से वही किया है और वही फीलिंग है. तो स्मृति के साथ तो इट्स लाइक कमिंग होम, बट अमर के साथ इट वाज न्यू, यू नो. सुमीत के साथ हितेन के साथ मैंने बहुत काम किया है, तो उनके साथ कभी ऐसा नहीं लगा, यू नो, कि कुछ नया है या हम सब बड़े हो गए हैं, कुछ वो वैसा ही है, यू नो. In fact, credit to Smriti Irani because उन्होंने 3 कैरेक्टर्स के साथ किया था. हाँ. And then she's coming back to possibly the first one. Yeah, and the best, I think this one's the best. It's like unbelievably. Ekta ki vision na, Ekta Kapoor's vision na, nobody can beat. She's too good. It's too good. But in fact, क्योंकि audience बहुत ज़्यादा नहीं जानती because you have been with Ekta ma'am for what 26-27 years. तो लोग कहते हैं टास्क मास्टर है बट सॉफ्ट एट हार्ट है. तो मतलब व्हेन यू इंटरैक्ट विद हर या जब आपकी बात होती है प्रोफेशनली पर्सनली, हाउ शी कम्स अक्रॉस और किस तरह से आपको फीडबैक देती हैं? शी इज फैबुलस. फर्स्टली तो सी आसम सिंह ना, वो जीनियस है. सम पीपल आर ब्लेस्ड, शी इज ब्लेस्ड विद दैट. एक इंस्टिंक्ट होता है ना, क्रिएटिव इंस्टिंक्ट. आई कुड बी वेरी क्रिएटिव बट इंस्टिंक्ट नहीं है. एकता कपूर हैज दैन इंस्टिंक्ट. शी इज शी जस्ट नोज. उनके दिमाग में ना, आई थिंक उनको भगवान ना उनके दिमाग में आइडियाज डालते हैं, you know, and she receives it so beautifully, and the way she translates it, she's blessed, I think. Yes. Because I don't understand वो कैसे, it's, she just knows that this is good, and वो आपको जब वो इतना क्लैरिटी से आपको फीडबैक देती है या आपको बताती है ना कि आपके मन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा, बिकॉज वो खुद अपने माइंड में इतनी क्लियर है ना. तो उनका कम्युनिकेशन इतना क्लियर होता है, उनके सेंसिबिलिटीज इतने परफेक्ट होते हैं ना कि आपको गलती करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती as an actor, you know. And she's very very professional and she's fabulous. Like, she'll come on set, she's so warm with everybody, she's so respectful of everybody. She's very respectful of everybody. Like, when I see her interact with the entire unit, maybe she will not talk too much or not talk to you, you know, directly, but she's just generally very respectful of everybody. Very.
एक्सट्रीमली। तो अगर आपको कोई एक शो करना है, कोई जॉनर करना है कि हाँ ये कुछ है जो मैंने अभी तक नहीं किया करना, तो अब वो क्या है और कहाँ से कॉल आनी चाहिए? मुझे ना स्लाइस ऑफ लाइफ करना है अभी, यू नो, लाइक वेरी रियल, वेरी फन जोन। आई like, you know, क्योंकि ना the way I've played Shobha this time is very real. Yes. Like it could be me talking like this and it could be Shobha talking like this and you wouldn't know कि difference क्या है. So on those lines ना मुझे एक बहुत अच्छा सा slice of life, you know, show करना है. Not necessarily comedy, but हाँ मतलब बहुत real zone में, जैसे like a real feel से, good kind of a हाँ thing, but feel realistic. good, हाँ like that. मैंने वैसा exactly वैसा कुछ कभी किया नहीं है, you know. तो मुझे वो करना है. I really want to do it. And I hope कि आपको प्रोड्यूसर सुनते ही हैं, सारे चैनल्स आपसे प्यार करते हैं। भगवान। तो ऐसे कई रोल, इसके अंदर भी वैरायटी के साथ आपको रोल्स बहुत सारे मिले और जितना अच्छा आप काम करें, एंटरटेन कर रहे हैं, आप करते चले जाएं, मैनेज करें फैमिली को, मैनेज करें काम को और कई सारे शोज में हमें फिर से एंटरटेन करें। तो आज तो हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप रितु आपको भी अच्छा लगा। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। आई एम सो ग्लैड कि हम इस चीज को वर्कआउट कर सके एंड यू नो मैं आई एंड इतनी बात हुई एंड यू नो आपने जितनी क्लैरिटी और इन्फॉर्मेशन के साथ यू नो मेरे करियर के बारे में लोगों को बताया है, यू नो, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड इट्स बीन अ प्लेजर एंड योर एंटायर यूनिट इज सो नाइस, सो थैंक यू। Thank you so much, and with that we'll wish you all the very best for your future. Thank you. And thank you so much. और आपको कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं और आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।